नमस्कार, चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए बाजार पर नजर डालते हैं किस हिसाब से आज आपने वीकली एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग देखी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। लगभग 40 अंक की तेजी के साथ आज लगातार तीसरे दिन आपको निफ्टी हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। पहले ये एक अचीवमेंट है इस तरीके के सेंटिमेंट में। 9106 का आपने प्राइस आज इस इंडेक्स पर आता हुआ देखा। इंट्राडे हाई आज आपने कम से कम निफ्टी में आता हुआ देखा लगभग 9160 फ्यूचर्स में। तो वहाँ से आप समझिए कि लगभग 54-55 पॉइंट आप हल्का सा मुनाफा वसूली के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अचीवमेंट ये है कि फिलहाल निफ्टी आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। ऐसी किस्मत बैंक निफ्टी की नहीं है। आज 105 अंक की गिरावट के बाद बैंक निफ्टी आपको 17,735 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स थे और स्टॉक्स थे जहां पर शानदार आज आपने तेजी देखी? जाहिर तौर पर जितने भी मेटल स्टॉक्स थे वहां पर बहुत जबरदस्त आज आपने खरीदारी आते हुए देखी। टॉप गेनर्स में एफएनओ में मेटल स्पेस है, साथ ही साथ एफएमसीजी काउंटर्स और ऑटोमोबाइल स्पेस, यहां पर भी आपने शानदार तेजी देखी। सारे टू व्हीलर स्टॉक्स, बैटरी मेकर्स, फोर व्हीलर स्टॉक्स आपको आज अच्छे निशान में चहकते हुए दिखे। ये सारे मेन इंडिसेस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप इंडिसेस की बात करते हैं तो 28 इंडिसेस जो हम लोग ट्रैक करते हैं उसमें से कम 18 ऐसे हैं जो आज शानदार तेजी में आपको बंद होते हुए दिखे हैं। अगर आप सिर्फ निफ्टी पर ध्यान दें तो यहाँ पर अनेक ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पर आपने आज बहुत अच्छा हरा निशान देखा। उनमें जो सबसे पहला स्टॉक आपके सामने आएगा वो है हिंडाल्को का, जो 5.5% ऊपर बंद हुआ। साथ ही साथ 5 दिन लगातार तेजी के बाद आपने आईटीसी में बहुत शानदार रैली देखी। स्टॉक 7.5% ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखेगा, लगभग 188 रुपए के आसपास। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी शानदार तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम बहुत बेहतरीन है, लगभग 200% ज़्यादा वॉल्यूम आपको फ्यूचर्स में आता हुआ दिखा है। तो आप ये मान के चलिए कि शायद ये ट्रेंड आपको कल के सत्र के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से हरे निशान की तरफ आता हुआ दिखेगा। अगर आप और ध्यान दें फ्यूचर्स में तो आपको सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक और HDFC पर ध्यान देना है। ये टॉप ट्रेडेड फ्यूचर्स हैं, लेकिन ये दोनों आपको हल्के से हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। ये शायद ओवरऑल मार्केट के लिए और खासकर निफ्टी के लिए चिंता का विषय है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको बताएंगे किस तरीके से एविएशन स्टॉक्स में आज बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग और अच्छा लॉन्ग बिल्डअप आता हुआ दिखा। आपकी राय प्रदीप जी? बिल्कुल, उसके पहले सिर्फ दो चीजें जोड़ना चाहूंगा शैल जी। जो आप निफ्टी की बात कर रहे थे उस पर मैं देख रहा था। देखिए, परसों के दिन निफ्टी का जो फ्यूचर्स है वो 5 पॉइंट के प्रीमियम पे था। कल हम ऑन पार आ गए और आज 40 पॉइंट का डिस्काउंट बन गया है। तो ऊपरी स्तरों से आपने जब प्रेशर देखा और वहां पर आप इस तरह से डिस्काउंट बिल्ड होते हुए देख रहे हैं, तो अगली वीकली सीरीज के लिए, जो कि इस महीने की अब आखिरी हफ्ता है और 4 दिन है क्योंकि सोमवार को ईद होगी, तो उस दौरान आप एक दबाव बनने का संकेत अगले 4 दिनों के लिए देख रहे हैं। दूसरी बात जो नजर आती है, अगर आप निफ्टी के 15 बड़े स्टॉक्स पे नजर डालें जो मोटे तौर पे पूरा वेटेज दिखाते हैं, बाकी का वजन कुछ खास होता नहीं है, उनमें से आप देखिए HUL, HDFC, FIIs की पसंद के स्टॉक्स जिस तरह से ये कमजोर हुए हैं और बजाज फाइनेंस पे आज जिस तरह से मार पड़ी है, इन स्टॉक्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि FIIs का मूड सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने FNO में जरूर थोड़े लॉन्ग्स बनाए थे 2 दिन पहले, कल भी थोड़े लॉन्ग साइड में रहे, हालांकि मोमेंटम कम हो गया। आज के आंकड़े को लेकर मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं, खैर वो आंकड़े आएंगे तब हम उस पर नजर डालेंगे। लेकिन जो आपने बात की एविएशन की, दरअसल हम जो कह रहे हैं लगातार ताले खुलने की थीम चल रही है देश में। एक्टिविटीज बिल्कुल बैक ऑन ट्रैक है और सारे लोग अब अपने अपने काम पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से नॉर्मलाइज आपको होते हुए सब कुछ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि आपने इतनी तेज रफ्तार आज देखी, चाहे वो इंटरग्लोब हो या स्पाइस जेट हो। IRCTC को भी अगर आप देखिए तो उस पर तो ऊपर के सर्किट लगने का सिलसिला बंद होता ही नजर नहीं आएगा। दूसरे छोटे रेलवे स्टॉक्स पे भी हमने मूवमेंट देखा है और आज जो खबर आ रही थी कि शायद 2 या 3 दिनों में टिकट काउंटर्स खुल जाएंगे। जो सर्विस सेंटर्स हैं, यानी जिसका मतलब जो मैं समझ पाया हूं कि मेरे ख्याल से जो एजेंट्स हैं जो बुकिंग करते हैं अलग अलग टर्मिनल्स पे, उनकी बुकिंग शुरू हो रही है कल से। तो अब सिर्फ ऑनलाइन तो पूरा बिल्कुल फुल फॉर्म में है ही,
अगर आप खुद एक्सेस नहीं कर सकते तो आप एजेंट्स के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, और विंडोज भी खोलने की तैयारी है। तो रेलवेज बिल्कुल नॉर्मलाइज होगा और भारतीय रेल के ऊपर ही भारत चलता है, क्योंकि 1 से 2 करोड़ के बीच लोगों को यात्रा करने की कैपेसिटी है हमारी। तो फिलहाल 200 ट्रेनें, लेकिन सर्विस धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है। तो पूरी थीम जो आपको बाजार की नजर आई, जिसको हमने कई अलग अलग तरीके से प्ले करने की कोशिश की। आपने स्पेंसर रिटेल को भागते हुए देखा, उसके बाद हमने आपको ये राय दी कि आदित्य बिरला फैशन पे नजर डाली है, वो भी 10% ऊपर आपको बंद होता हुआ नजर आएगा। इन सारे स्टॉक्स में एक अप मूव की शुरुआत हुई है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है, जबकि एक तरफ लॉकडाउन खुलता हुआ नजर आ रहा है और उसके चलते अलग अलग सेक्टर्स में लोगों को मौके दिखाई दे रहे हैं। आपने होटल स्टॉक्स में आज इतनी जबरदस्त तेजी आते हुए देखी, जो कि शायद हफ्ते भर पहले तक, 15 दिन पहले तक लोग देखना भी नहीं चाहते थे, सुनना भी नहीं चाहते थे कि अब होटल की तो हालत पता नहीं कब सुधरेगी। लेकिन आज आप देखिए 10% 15% तक के मूव बहुत आसानी से आपने देखे। चाहे आप EIH देखिए, आप रॉयल ऑर्किड देखिए, आप EIH एसोसिएट्स होटल देखिए, इन सभी में बहुत तेज रफ्तार आपने आज के दिन बनते हुए देखी। तो जाहिर तौर पे बाजार ये कह रहा है कि लोग अगर फ्लाइट से जाएंगे तो होटल में रुकेंगे भी। डर दूर होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच अगर कोई एक प्रेशर रह गया है तो वो सिर्फ ये कि FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 1000, 1500, 2000 करोड़ तक की बिकवाली उनकी एक दिन की आती हुई नजर आ रही है, और वो ऊपर के लेवल पर दिग्गजों को बाजार में अटका रही है, इंडेक्स को बाजार में अटका रही है। तो ये टसल बेहद इंटरेस्टिंग है, जिस पर हमारी नजर होगी। फाइनली कौन हार मानता है ये हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ और शेयर, स्टॉक्स और खबरें जिन पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए।